हुआ कि कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत गलत हुआ है और अभी भी हो रहा है। देखो जैसे आज हमारे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ हो सकता है। 1.5 साल सर कुछ महीने रखता है। अगर किसी बंदे को अलॉटमेंट मिली हुई है तो उसको हैंड ओवर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उनने कहा जी आज चपरासी से लेके ऊपर तक हर एक को चाय पानी देना पड़ता है। तो उनने पहले 60,000 बोला। अशोक जी थे वहां पे क्लर्क, उन्हें उनको बोला नहीं जी अपना बंदा है, गरीब बंदा है, कहाँ से लाएंगे इतना, 40 में फाइनल कर दो बात। कि कश्मीरी पंडित कितना सफर करते हैं इन क्वार्टरों में। हमने बहुत सफर किया है। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे कि हमें और सफर ना करवाएं, हमें चाबी हैंड ओवर कर दे। सर आप देखो ना, पहले नगरोटा में रहते थे, टीन वाले शर्ट थे, शाम को हवा आती थी, बोलते कि नहीं जी हम सुबह सोएंगे कहाँ, ऐसी हालत होती थी। उसके बाद हम जट्टी कॉलोनी में आए। यहाँ भी आप देखो, जब मेरी मैरिज हुई 2012 में, मेरी मैरिज सर 2012 में हुई, आज 2020 चल रहा है, 9 साल। ये 1.5 साल का मसला नहीं है, अगर देखा जाए तो 9 साल। यहाँ बच्चों की शादी होती है, हफ्ते में उनको क्वार्टर फ्लैट अलॉट होता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ चाय पानी देते हैं। मेरी इतनी औकात ही नहीं है, मैं कहाँ से दूं। मुझे एक ही चीज बताने में बड़ा दुख हो रहा है कि मैं फादर साहब को नहीं देख पाया ऐसे डेली जाना डेली आना। मैंने फादर साहब से 2 बार बहस भी की। मैंने डैडी रहने दो, हम कहीं किराए पे कमरा ले लेंगे, हम वहां रह लेंगे, कोई बात नहीं, हम सुबह शाम वहीं जाया करें, वहीं रह लेंगे। मुझे फादर साहब का बहुत दुख हुआ, तब जाके मैंने फेसबुक पे ये चीज की है। ये सब एक ना डिपार्टमेंटल ड्रामा है, क्योंकि ये किसका सपोर्ट करेंगे? ये मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैं बाहर का हूँ, ये अपने ही डिपार्टमेंट के बंदे का सपोर्ट करेंगे। इस वक्त मैं एक कश्मीरी हिंदू पंडित फैमिली में हूँ और जगती माइग्रेंट कैंप में हूँ, जहाँ पर सभी जिन कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से 1990 में निकाल दिया गया था, इनको जहाँ पर फ्लैट्स मिले हुए हैं वहाँ पर कश्मीरी पंडित समाज के लोग यहाँ रहते हैं। इसी बीच में जिस फैमिली में इस टाइम मैं बैठा हुआ हूँ, ये पुरुषोत्तम पाडरू जी की फैमिली है, जो कि कुपवाड़ा के रहने वाले थे और वहाँ पर सब कुछ इनका जला दिया गया। आज मुद्दा कश्मीर नहीं है, मुद्दा ये है कि एक पोस्ट फेसबुक पे वायरल हो रहा है, जिसके बाद रिलीफ कमिश्नर द्वारा एक कमेटी का भी गठन किया गया है। उस पोस्ट के मुताबिक लगभग अब 1.5 साल हो चुका है इनको एक क्वार्टर अलॉट हुआ था और अभी तक इन तक वो क्वार्टर की चाबियां नहीं पहुंची हैं। इन्होंने पोस्ट के अंदर एलिगेशन भी लगाया है कि इनसे जो है रिश्वत भी मांगी गई थी क्वार्टर देने के लिए। उसके बाद अब गठन हुआ है रिलीफ कमिश्नर द्वारा 3 मेंबर कमेटी का और 1 हफ्ते के अंदर जो है पूरी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए भी कहा गया है। मैं इस कश्मीरी पंडित फैमिली से जानना चाहूँगा कि पूरा क्या मामला क्या है ये पूरा। पुरुषोत्तम जी, लगभग 1.5 साल से आप एक क्वार्टर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, कितनी दिक्कत आ रही है और क्या पूरी बात है कि आपको हार के फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डालना पड़ा? सर नमस्कार, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आप यहाँ तक आए हमारी बात आगे पहुँचाने के लिए। सर मुझे क्वार्टर अलॉट हुआ था 29/3/2019, जो कमिश्नर साहब थे ML रैना जी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने तहसील ऑफिस में जमा कराता हूँ अपना ऑर्डर कॉपी। देखते इन्होंने दिन चढ़ते गए, तो इन्होंने जो मुझे क्वार्टर अलॉट हुआ था वहाँ नोट्स वगैरह लगा दी। ठीक है, उसके बाद चलते और आगे टाइम निकलता गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक है संजय रैना जी जो क्लर्क है, उन्होंने मेरे फादर साहब और 1-2 क्लर्क और बैठे थे ऑफिस के अंदर, कुछ मेरे ख्याल से इलेक्शन की ड्यूटी का कुछ टाइम चल रहा था उस टाइम, तो ये बैठे तो इन्होंने वहाँ पे बातचीत की। तो उन्होंने कहा जी आज चपरासी से लेके ऊपर तक हर एक को चाय पानी देना पड़ता है। तो उनने पहले 60,000 बोला। अशोक जी थे वहाँ पे क्लर्क, उन्हें उनको बोला नहीं जी अपना बंदा है, गरीब बंदा है, कहाँ से लाएंगे इतना, 40 में फाइनल कर दो बात। ये बात होगी। बीच में 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हुआ, मैं अपने तहसीलदार मैम के पास गया, पूनम मैम है, मैं उनके पास गया, मैंने उनको रिकॉर्डिंग सुनाई, सारी बातें सुनाई। उसके बाद मैं इंतजार कर रहा था कि मैम कोई एक्शन लेगी उनके खिलाफ, क्योंकि शी इज़ ए केएस अफसर। मुझे बहुत उम्मीद थी उनसे कि वो कोई एक्शन लेंगे। बीच में फिर और टाइम निकलते गया, जब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, फिर मैं 2-3 जगह बड़े मतलब जो MLA है वगैरह उनके साथ भी मिला था, उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं मजबूर हो गया आज की डेट में, क्योंकि घर में भी आपको पता ओपनली नहीं बोलना चाहिए, जब बर्तन चाह रहे हो तो वो तो आवाज़ें करेगी। बहनें 2 है वो आएंगे तो हमें कहाँ जाना है, बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको खुद पता है, फिर बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं
उसके बावजूद अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कमिश्नर साहब से, आपने जो गठन लगाया है ठीक है, मगर वो देखो कि मैं अभी भी तो फेस कर रहा हूँ हर प्रॉब्लम। आप 7 दिन, आज आपने फिर बोला 1.5 साल से मैं ये 7 दिन सुनता आ रहा हूँ। मेरा अगर कोई नहीं, फिर मैं मजबूर हूँ कि मैं फेसबुक पे ये चीज चढ़ाऊंगा। अब रही संजय जी की बात, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ ओपनली सामने आए और कमिश्नर साहब को बोले कि नहीं जी इनकी प्रॉब्लम है, खत्म करिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ के कि सर प्लीज 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 मेरा क्वार्टर मेरे हैंड ओवर कीजिए बस। मैम आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है स्वर्णा पाडरू। मैम कब से आप लोग जो है लगातार क्वार्टर की दौड़ में लगे हैं, अभी तक क्वार्टर की चाबियां आप लोगों को नहीं मिली? सर ये तो हम समझो आप 3 साल से कर रहे थे, मगर 1.5 साल हो गया हमें अलाटमेंट मिली हुई थी। 29 मार्च को अलाटमेंट मिली थी, मगर 1.5 साल से वो हमें बोल रहे थे 2 दिन रुको 2 दिन रुको 2 दिन रुको। फाइनली फिर मैं उनको शिवरात्रि फरवरी के महीने में गई, क्लर्क जो संजय जी क्लर्क है उनके पास गई, तो उन्होंने बोला कि 3 दिन के बाद मैं आपको चाबी हैंड ओवर कर दूंगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर वही 2 दिन बाद आओ 2 दिन बाद आओ। सर मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, मैं बच्चों को शिक्षा देती हूँ, हम इस मसले में नहीं पढ़ना चाहते, मगर आज 1.5 साल हो गया इस डिपार्टमेंट ने हमें मजबूर कर दिया, ये फेसबुक पे डालने के लिए मजबूर कर दिया। फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से कि हमें और तंग ना करें, क्योंकि हमने बहुत सफ़र किया है। ये तो हर किसी को पता है कि कश्मीरी पंडित कितना सफ़र करते हैं इन क्वार्टरों में, हमने बहुत सफ़र किया है। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे कि हमें और सफ़र ना करवाएं, हमें चाबी हैंड ओवर कर दें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरी यही रिक्वेस्ट है इस डिपार्टमेंट से भी, कमिश्नर साहब से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमें चाबी हैंड ओवर कर दे और हमें और सफ़र ना कराएं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा किया है। मैम एक तो 1990 से कश्मीरी पंडित जो हैं सफ़र करते आ रहे हैं, जब कश्मीर से निकाल दिया, अब आपको यहाँ पे क्वार्टरों के लिए रोज़ रोज़ दौड़ना पड़ता है, कितनी दिक्कतें आप लोगों को? देखो सर वो तो है, वो तो कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत बुरा हुआ है। देखो जैसे 1990 में निकाला था, मैं तब वहाँ में बेसिकली कश्मीर की नहीं हूँ, मगर जब मैंने सुना, तब भी मुझे एहसास हुआ कि कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत गलत हुआ है और अभी भी हो रहा है। देखो जैसे आज हमारे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ हो सकता है। 1.5 साल सर कुछ महीने रखता है, अगर किसी बंदे को अलाटमेंट मिली हुई है तो उसको हैंड ओवर क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें फिर रीज़न बताए ना ये डिपार्टमेंट की, ये रीज़न हम नहीं दे सकते, तो फिर हम भी बैठे चुप। हमें वो रीज़न चाहिए, नहीं तो मेरी फिर भी यही रिक्वेस्ट है, हम चाहते हैं कि हम आगे ना जाएं, मगर हम मजबूर हो गए 1.5 साल से। सर 1.5 साल कुछ महीने रखते हैं इंसान के लिए, 2 दिन के बाद जाना 2 दिन के बाद जाना, कितना इंसान सहन करेगा? बहुत सफ़र करता है इंसान। अगर उनको तो देना है, हमें हैंड ओवर कर दें, आगे हमें उनसे कुछ नहीं है, हमें फ्लैट हमारे हैंड ओवर करे तो बस। मेरी यही रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से। पुरुषोत्तम जी, एक तो 1990 का ऑलरेडी आप लोगों का दर्द जो कश्मीरी पंडितों को सहन करना पड़ रहा है जी, आज तक क्या इसी तरह से ही कश्मीरी पंडितों के साथ लगातार होता आ रहा है? सर आप देखो ना, पहले नगरोटा में रहते थे, टीन वाले शर्ट थे, शाम को हवा आती थी, बोलते कि नहीं जी हम सुबह सोएंगे कहाँ, ऐसी हालत होती थी। उसके बाद हम जगती कॉलोनी में आए। यहाँ भी आप देखो, जब मेरी मैरिज हुई 2012 में, मेरी मैरिज सर 2012 में हुई, आज 2020 चल रहा है, 9 साल। ये 1.5 साल का मसला नहीं है, अगर देखा जाए तो 9 साल। यहाँ बच्चों की शादी होती है, हफ्ते में उनको क्वार्टर फ्लैट अलाट होता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ चाय पानी देते हैं। मेरी इतनी औकात ही नहीं है, मैं कहाँ से दूँ? मैं एक प्राइवेट मुलाजिम हूँ, 7,000 मेरी सैलरी है, मैं 7,000 में बच्चे का खर्चा चलाऊँ, बीबी का चलाऊँ, घर का चलाऊँ, मदर फादर कितना सपोर्ट करेंगे फिर मेरा? मैं तब इसलिए मैं आज की डेट में ये मजबूर हुआ जो फेसबुक पे मैंने डाला है। अब कमिश्नर साहब जो गठन चलाया है, ये है वो है, ये सब एक ना डिपार्टमेंटली ड्रामा है। क्योंकि ये किसका सपोर्ट करेंगे? ये मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बाहर का हूँ। ये अपने ही डिपार्टमेंट के बंदे का सपोर्ट करेंगे, ये मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे भी पता है, अगर इन्हें इंक्वायरी करनी है, ये विजिलेंस के थ्रू कराए इंक्वायरी, एंटी करप्शन ब्यूरो के थ्रू करवाए इंक्वायरी। मैं साथ हूँ, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आगे आऊंगा, जहां डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी ये शो नहीं करेंगे डिपार्टमेंट वाले, मैं डॉक्यूमेंट शो करूंगा। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ये देखिए, ये है पहली अलॉटमेंट है ये मेरी, जो मुझे ऑर्डर कॉपी मिला था। उसके बाद मैंने मार्क करवा के, ये दूसरी मार्क करवा के जो तहसील ऑफिस में मार्क हुई है, उसके बाद ये नोट्स निकालते हैं, ये नोट्स निकालते हैं, फाइनल नोट्स निकालते हैं जी, आपको 5 दिन का टाइम दिया जाता है, खाली कीजिए। उसके बाद ये मैजिस्ट्रेट को कॉपी करते हैं जी, 3 दिन में आप आ जाइए, हमने सामान हैंड ओवर करना है, उनके कमरा खाली कर देना है।
फिर भी कुछ नहीं, फिर ये एक और नोट्स निकालते हैं। ये ड्रामा है। ये हमारे साथ 1.5 साल से ड्रामा कर रहे थे। क्यों? हम इनको खर्चा पानी नहीं दे रहे थे। अब रही संजय जी की बात, मैं आपको क्लियर ओपनली कहता हूं, मैं बीच में नहीं लाना चाहता हूं। मैं कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि वो भी, संजय जी भी अपने कश्मीरी पंडित भाई है, उनसे गलती हुई है। उनने जो उस टाइम पे मुझसे पैसे मांगे, फिर उन चीज़ों को पूरा गोल घूम के करके मुझे 1.5 साल अटकाया। कारण सबसे बड़ा है संजय जी, क्योंकि अगर संजय जी ने वो चीज़ नहीं किया होता, आज के डेट में मुझे लगता है मेरे पास क्वार्टर हैंड ओवर होता। हो सकता है कि संजय जी ने उस पार्टी से भी पैसा खाया हो, तभी जाके आगे एक्शन नहीं कर रहे थे। ये भी हो सकता है। मुझे एक ही चीज़ बताने में बड़ा दुख हो रहा है कि मैं फादर साहब को नहीं देख पाया ऐसे डेली जाना, डेली आना। मैंने फादर साहब से 2 बार बहस भी की। मैंने, डैडी रहने दो, हम कोई किराए पे कमरा ले लेंगे, हम वहाँ रह लेंगे, कोई बात नहीं, हम सुबह शाम वहीं जाया करें, वहीं रह लेंगे। मुझे फादर साहब का बहुत दुख हुआ, तब जाके मैंने फेसबुक पे ये चीज़ किया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके माध्यम से कि जिन्होंने फेसबुक पे मुझे सपोर्ट किया, उस मैसेज को वायरल किया, कि जो आज आप भी मेरे बीच में हो। और कमिश्नर साहब आज की डेट में ये ऑर्डर निकाल रहे, अश्विनी सरंगू जी है, उन्होंने मेरी हेल्प की थी, मैंने उनके साथ भी बात शेयर की थी। उन्होंने कमिश्नर साहब को बोला था, ये 10 दिन पहले की बात है, ये 10 दिन पहले की बात है। मैंने अश्विनी सरंगू जी को मैंने फेसबुक के जरिए उनसे बात की थी। उनने फिर नंबर मांगा था मेरा। उनने कहा कि आप जाओ, आप कमिश्नर साहब के पास जाओ, मैं भी बात करूंगा। मैं, सर वहाँ आजकल कोविड-19 की वजह से टाइम नहीं मिलता है, आउटडोर बंदे किसी को भी आने नहीं देते हैं। बोला ठीक है, मैं बात करता हूँ। कमिश्नर साहब को हर एक चीज़ के बारे में पता है, फिर भी आज कमिश्नर साहब कहते हैं कि नहीं जी इंक्वायरी लगाओ। जब आपको सब पता है, फिर किस बात की इंक्वायरी? फिर हो गया ना, अपने डिपार्टमेंट के बंदे को बचाने के लिए इंक्वायरी चल रही है, उल्टा फिर ब्लेम में सारा मुझ पे डालेंगे। मैं आपके जरिए रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि प्लीज़ हेल्प मी। मैं आपका भी शुक्रिया अदा बहुत करता हूँ कि आप आए, हम लोगों की बात सुनी। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आरसी डिपार्टमेंट से कि मेरी हेल्प करो, मुझे इस जंजाल में नहीं फंसना है, मुझे चाबी हैंड ओवर कर दो। बाकी जय माता दी। बिल्कुल, ये पुरुषोत्तम जी हैं जिनको क्वार्टर अलॉट हुआ था, और उसके बाद से लेकर 1.5 साल से अभी तक इनको जो है क्वार्टर के अंदर जाने के लिए चाबी तक नहीं मिली है। रिश्वत मांगी गई, जिसको लेकर इन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया, और उसके बाद जो है रिलीफ कमिश्नर द्वारा एक कमेटी का गठन भी किया, 7 दिन की बात भी रखी है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, और रिलीफ कमिश्नर साहब से मैं अपील करूंगा कि इनका जो क्वार्टर अलॉट किया गया है इन तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, और जो लोग रिश्वत मांगते हैं कम से कम उनके ऊपर भी नकेल कसी जाए। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक चोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए, जय हिंद।